हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 12th यानी कि ज्वाला बैच का वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मार्केट के लेकर के आए हैं। तो सर बेसिकली क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट और ये वन शॉट वीडियो का क्या मतलब है सर? आज के डेट में ना स्टूडेंट्स यार एक वीडियो में बहुत सारा चीज चाह रहे कि यार एक ही वीडियो में हमें बहुत सारा चीज मिल जाए, थोड़ा कंटेंट के बारे में, सारे कंटेंट के बारे में नॉलेज मिल जाए, तो हम लोग सो दैट बहुत सारा मल्टीपल वीडियो नहीं देखना पड़े। तो चलो हम लोग लेकर के आते हैं वन शॉट वीडियो अपने चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट का। क्या होता है सर फाइनेंशियल मार्केट? अगेन मेरा वही बात, नाम काम बताता है। चैप्टर का जो नाम होता है ना, उसी से आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाता है कि आखिर में इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर। फाइनेंशियल मार्केट, पैसों का बाजार, मार्केट बाजार, तो फाइनेंशियल मार्केट पैसों का बाजार सर। एक ऐसा बाजार जहां पे पैसा बनता है, बनता मतलब छपता वाला बनता नहीं है, जहां से कंपनी को पैसे आते हैं, जहां से कॉर्पोरेट पैसा उठाता है, मनी ओरिएंटेड, राइट। तो एक ऐसा मार्केट जहां पे पैसा बनता है, जहां पे पैसा ओरिएंट होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा वो मार्केट है सर? फाइनेंशियल मार्केट। आओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट वीडियो। तो किस किस टाइप का मार्केट होता है सर, और मार्केट में हमें बेसिकली चाहिए क्या? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को ना बेसिकली दो टाइप का कैपिटल चाहिए होता है। एक हमारा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी चाहिए सर, वर्किंग कैपिटल उस मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए सर। समझ में आया? एक एग्जांपल काफी है। फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी चाहिए सर, उस मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कहां पे मिलता है वर्किंग कैपिटल और कहां पे मिलता है फिक्स्ड कैपिटल, बेसिकली हम लोग इसमें जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे किस किस इंडेक्सेस पे चला जाता है, सेबी क्या होता है, किस किस चीजों को रेगुलेट करता है सेबी, पूरा का क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका फंक्शंस है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जानेंगे। क्या होता है प्राइमरी मार्केट, क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। शॉर्ट वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे के पूरे इंटायर चैप्टर को बहुत ही उम्दा तरीके से करेंगे कंप्लीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पे बोला गया फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है ना, बिजनेस उसी का पार्ट है सर। दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर, दो सेक्टर से कंसिस्ट होकर के बना हुआ है। पहला हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम और तुम। दूसरा विथ सेव, पहला जो है तुम्हारा हाउस होल्ड विथ सेव फंड। हाउस होल्ड का काम क्या होता है? खाना पीना, पैसा सेव करना, यही होता है ना। और दूसरा सेक्टर जो होता है बिजनेस सेक्टर, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करता है। हम लोग सेव करते हैं, बिजनेस सेक्टर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। आ रहा बात समझ में? ये दो सिस्टम से कंसिस्ट होकर के हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, पहला हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस। आइए और देखते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट हेल्प, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो हेल्प करता है किसको? टू लिंक द सेवर, यानी कि बेटा मान लो इसका नाम है राम, ये है हमारा हाउस होल्ड यानी कि हम और तुम, ठीक है। ये है फाइनेंशियल मार्केट, एफएम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है किसको? हाउस होल्ड को और बिजनेस को। किसको? बिजनेस को। यानी कि जो डेफिसिट यूनिट है, जिसको पैसा चाहिए, उसके बीच में, और जो हाउस होल्ड यूनिट है, जो सेवर है, उसके बीच में फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि ये पैसा यहां डाल रहा है और यहां से पैसा आ रहा है बिजनेस के पास। कोई दिक्कत समझने में सर? नहीं। क्या बोला गया? अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स, सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग का मतलब इकट्ठा करना, अरेंज करता है किस चीज को? फंड्स को, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में। इन डूइंग सो इट परफॉर्म व्हाट इज नोन एज द एलोकेटिव फंक्शन। यहां से पैसे कैसे कैसे एलोकेट किया जाता है, वो सारा हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इसी सिस्टम पे पूरा का पूरा फाइनेंस टिका हुआ है, हमारा इकोनॉमी टिका हुआ है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है सर? देखो ध्यान से, यहां पे है तुम्हारा हाउस होल्ड, यानी कि जो एक आम नागरिक है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके पास पैसा होगा तो ये कहां डालेगा सर पैसे को? बैंक में।
जो इसका पास सरप्लस होता है, सरप्लस यूज्ड यानी कि जरूरत से ज्यादा जब पैसा होता है तो ये कहां पे पैसे को डालता है सर? बैंक में, या तो इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, या तो ये सेव कर रहा है या तो ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो इंसान है, हाउस होल्ड है, या तो वो सेव करेगा या तो इन्वेस्ट करेगा। और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का नाम है डेफिसिट यूनिट, जिसको पैसा चाहिए होता है, बोरोवर जो होता है, अरे भाई जिसको नीड एंड वांट होता है मनी का, उसको डेफिसिट यूनिट बोला जाता है। तो अगेन समझो, हाउस होल्ड, पैसा सरप्लस हुआ, जरूरत से ज्यादा हुआ तो कहां रखेगा? बैंक में, या तो पैसा इन्वेस्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट में। और जो बेटा बिजनेस है, इसको पैसा मिलता है बैंक से और या तो फाइनेंशियल मार्केट से। कोई दिक्कत समझने में? यानी कि अगर इसको लोन लेना है, बोरोड करना है सर, तो बोरोड करेगा ये कहां से? बैंक से। और अगर इसको इक्विटी शेयर चाहिए, इक्विटी इशू करेगा, शेयर इशू करेगा, तो फाइनेंशियल मार्केट से। इसी सिस्टम को बोला गया है फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आओ आगे देखते हैं। अब बोला गया कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये क्या करता है सर? एलोकेट करता है किस चीजों को? एलोकेट और डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एक इंसान ना फाइनेंशियल मार्केट में जब इन्वेस्ट करता है तो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्टिव यूनिट में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका आउटपुट सही से निकल करके आए, पैसा डूबे ना, राइट? टाइप्स ऑफ छोटा सा फाइनेंशियल मार्केट देखा गया है। तो अभी जस्ट वीडियो को स्टार्ट करते के साथ मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप का कैपिटल चाहिए होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपका बिजनेस को चलाने के लिए पैसा, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंस चाहिए होता है ना, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, थोड़ा सा पैसा। तो भाई साहब जो बड़ा पैसा होता है, मशीनरी वगैरह जब अगर तुमको परचेस करना है तो तुमको कहां जाना होगा बेटा? कैपिटल मार्केट में। कोई दिक्कत? जाहिर सा बात है सर, एक ऐसा मार्केट जहां कैपिटल मिलता है उसको कैपिटल मार्केट बोला गया। और बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए अगर तुम्हें पैसा चाहिए, वो कहां जाना पड़ेगा? मनी मार्केट में। कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है यार। कैसे आप लोग कंफ्यूजन होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एकदम क्रिस्टल क्लियर सीक्वेंस में। कोई भी चैप्टर को स्ट्रक्चर बना करके पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ देखते हैं क्या है मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। बेटा फ्यूल के लिए पैसा चाहिए, इंप्लॉय को सैलरी के लिए पैसा चाहिए, वेजेस के लिए पैसा चाहिए, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए ना तुम्हें, लॉन्ग टर्म तो नहीं, बल्क में अमाउंट तो नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या बोला गया है? द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन द मॉनेटरी असेट्स। जो मॉनेटरी असेट्स में होगा, जो पैसे पे हो, whose period is maturity is up to 1 year। बेसिकली बेटा आपको मनी मार्केट से जो पैसा मिलता है, लाइक तुम्हारा बैंक वगैरह, ये सब मनी मार्केट है ना। तो यहां से जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो बेसिकली लोग 1 साल के लिए लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर होगा? अब आ जाओ कैपिटल मार्केट क्या है सर, ध्यान से समझना। कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स, कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंक्लूड है सर? ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स थ्रू शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा। आप लोगों को पता है डिबेंचर, शेयर, ये सब का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? मेरा क्लास 11 का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हो, राइट? यहां पे मैं क्लास 12 को पढ़ा रहा हूं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब का मतलब क्या होता है। तो यहां पे बोला गया कि जो तुम्हें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, तब तुम बेटा शेयर इशू करते हो, बॉन्ड इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो। तो वो जो तुम्हें कैपिटल बल्क में चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। वो कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़ते जाओ आगे। अब यहां पे बोला गया टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या है सर कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का बेटा बेसिकली 2 टाइप। कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों का क्या काम है सर? देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का मतलब बेसिकली होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऐसे समझो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड, कोई कंपनी है, ठीक है? इसने 5,000 करोड़ 5,000 CR पैसे की जरूरत है, इसने IPO किया।
आईपीओ किया या एफपीओ किया, व्हाटएवर, क्लियर है। आईपीओ किया यानी कि इनिशियली जब कंपनी पहली बार जब शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर के जब पैसा रेज करती है फाइनेंशियल मार्केट से, है ना, स्टॉक मार्केट से, तब उसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो यहां से इसने आईपीओ किया 5,000 करोड़। ये सबसे पहले पैसा फर्स्ट इशूइंग ऑफ शेयर कहां पे जाता है सर? प्राइमरी मार्केट में जाता है सर। कहां जाता है? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में मान के चलो ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 लोग बैठे हुए हैं, क्लियर है। एज अ बिंग अ शेयर होल्डर, शेयर को परचेज करने के लिए मान के चलो प्राइमरी मार्केट में ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 लोग बैठे हुए हैं, एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, क्लियर है। ये जैसा ही XYZ लिमिटेड ने ये 5,000 करोड़ रुपया को आईपीओ किया, इसने बेटा यहां पे बैठे ए, बी, सी, डी, ई, ये सबने मिलकर के 1,000 करोड़ रुपए इंटू 5 होल्ड कर लिया, यानी कि शेयर को होल्ड कर लिया। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी मैं बता रहा हूं प्राइमरी मार्केट में, फिर से समझो। XYZ लिमिटेड कंपनी है, आईपीओ लेकर के आना है, कितना लेकर के आना है सर? 5,000 करोड़ रुपए। कहां लेकर के आएगी? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में कौन खरीदेगा? जो वहां पे बैठा हुआ इन्वेस्टर्स है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो इन्वेस्टर्स है, रेगुलर डिविडेंड चाहिए एज पर योर एग्रीमेंट। आ रहा बात समझ में? जैसा आपका एग्रीमेंट है उन इन्वेस्टर के साथ, आपको रेगुलर डिविडेंड देना होगा उनको। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये तुम्हारा लिक्विडिटी पे काम करता है, यानी कि पूरा का पूरा ये जितना भी फाइनेंशियल असेट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो सबको कन्वर्ट कर देता है कैश पे, कन्वर्ट कर देता है कैश पे, जब तुम्हारा मन करे तब। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको आपने ले लिया तो आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हो। आ रहा बात में? अब मान के चलो बी के पास कितना है? 1,000 करोड़। ए के पास भी है 1,000 करोड़, सी के पास भी 1,000 करोड़, डी के पास, ई का भी। क्लियर है? जब तक डिविडेंड मिल रहा है। अब बी का मन किया कि नहीं, डिविडेंड अब सही से नहीं मिल रहा है, अब मेरा मन है कि यार इस कंपनी को क्विट करने का, आ रहा बात में, कंपनी को लीव करने का, कंपनी को छोड़ने का मन है। तो ये जो 1,000 करोड़ XYZ लिमिटेड कंपनी का जो शेयर इसने ले रखा है, इस शेयर का अब क्या होगा सर? इसको उसके बदले में तो पैसा चाहिए, आ रहा है, करेंट रेट से पैसा चाहिए। ये बेटा क्या करेगी, ना कि कंपनी से अपना पैसा मांगेगी, इस 1,000 करोड़ को कहां इशू कर देगी? सेकेंडरी मार्केट में। कहां इशू कर देगी सर? सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे जिसको बोला गया है स्टॉक मार्केट, जहां पे हम और तुम, हमारे जैसे लोग इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, छोटा छोटा फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू का मतलब सर, फेस वैल्यू का मतलब 1 शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस को बोला जाता है फेस वैल्यू, है ना। तो यहां पे बोला गया कि जैसे ही बी का मन है कि नहीं अब टर्मिनेट करने का, कि नहीं अब हमको XYZ लिमिटेड के साथ नहीं जाना है, कोई और कंपनी के साथ जाना है, या मेरे पास पैसे की दिक्कत है, हमको भाई मेरा पैसा चाहिए, तो ये XYZ का कोई लायबिलिटी नहीं कि इसको पैसा देगी, ये अपना पैसा को कहां पे जाके इशू कर देगी सर? सेकेंडरी मार्केट में, जिसको और क्या नाम है सर? स्टॉक मार्केट जिसका नाम है। याद रखना, सेकेंडरी मार्केट ऑब्लिक स्टॉक मार्केट। यहां पे किस चीज में ट्रेडिंग होता है सर? यहां पे ट्रेडिंग होता है इक्विटी में। यहां पे किस चीज में ट्रेडिंग होता है? इक्विटी में ट्रेडिंग होता है सर, लिख लेना। स्टॉक मार्केट में किस चीज में ट्रेडिंग होता है? इक्विटी में ट्रेडिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया आपका फर्स्ट शेयर, फ्रेश शेयर, यानी कि कंपनी ने जो पहली बार इशू किया वो कहां गया? प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या हो गया सर? सेकेंड हैंड शेयर। ये शेयर जो है वो सेकेंड हैंड है, क्योंकि कंपनी के द्वारा यहां इशू नहीं किया जा रहा है, यहां पे प्राइमरी मार्केट के द्वारा यहां पे इशू किया जा रहा है। आ रहा है ओल्ड शेयर, सेकेंड हैंड शेयर, जो कि पहले किसी का था। आई होप आप लोगों को ये दोनों मार्केट के बारे में बहुत सही से समझ में आया होगा। क्या हमारा थ्योरेटिकल बोलता है सर? प्राइमरी मार्केट का मतलब इट रिफर्स टू द मार्केट वेयर इन सिक्योरिटी यानी शेयर डिबेंचर आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पे क्या होता है सर? फर्स्ट टाइम बेचा जाता है। देखो बेटा अभी यहां पे जस्ट मैंने लिखा फर्स्ट शेयर, क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। अभी जस्ट मैंने बताया ये कौन सा मार्केट है सर? आपका न्यू इशू मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट क्या लिखा मैंने? इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। देखो अभी जस्ट मैंने यहां पे सेकेंड हैंड शेयर लिखा, ओल्ड शेयर बोला मैंने। आ रहा बात समझ में? यानी कि यहां पे कौन सा शेयर है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड शेयर। कहां पे? सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। चलो ये तो हो गया
अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट स्लाइड में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि क्या है सर बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि किस मार्केट में के बारे में पढ़ेंगे सर हम लोग, सेकेंडरी मार्केट के बारे में। आराभाषा में किस मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो आओ देखते हैं सर क्या है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और ये है क्या सर बेसिकली। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनीबॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिक्लेयरिंग डीलिंग इन सिक्योरिटी। सिंपल सा बोला कि वो कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, आ रहा बात समझ में, वो कॉन्स्टिट्यूटेड क्यों बना है, असिस्ट करने के लिए बना है सर, रेगुलेट करने के लिए बना है सर, कंट्रोल करने के लिए बना है सर, किस चीज को, बिजनेस को। क्यों, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए और डीलिंग करने के लिए सिक्योरिटीज में, यानी कि शेयर में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। कोई दिक्कत सर नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। पहला फंक्शन, प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब एनीथिंग कन्वर्टेड इनटू कैश लिक्विडिटी कहलाता है सर, है ना। तो क्या बोला गया, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। आपके पास कोई भी अगर सिक्योरिटी है, वो लिक्विडिटी यानी कि कन्वर्ट हो जाता है कैश में इस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। आ रहा बात समझ में। दूसरा क्या इसका फंक्शन है सर, फंक्शन का मतलब होता है काम। दूसरा क्या है सर, इंश्योर सेफ्टी और ट्रांजैक्शन। आपको ये इंश्योरिटी देता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल सेफ रहेगा, कहीं से कोई फ्रॉडलेंट नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल इसको करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारा जैसे ही तुम्हारा सारा चीज, सारा ट्रांजैक्शन, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड हो, वो सारा चीज आपको स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो यार हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा ना, क्योंकि कोई भी जब हम लोग कंट्री का मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई साहब जो बैरोमीटर हमारा होता है वो स्टॉक के, देखो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट कैसा है। आ रहा बात समझ में। तो हमारा ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काम आता है। स्प्रिट अबाउट इक्विटी कल्ट पाथ भी बोल सकते हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो आज के डेट में जितने पहले क्या होता था ना यार, कंपैरेटिवली आज के कंपैरिजन किया जाए पहले से, तो यार पहले के लोग थोड़ा सा कम अवेयर हुआ करते थे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के। वो सेविंग, एफडी वगैरह ये सब पे ज्यादा बिलीव करते थे, राइट। स्टॉक एक्सचेंज भूल जाते थे, मतलब उनको पता ही नहीं होता था। आज के डेट में ये पूरा का पूरा अवेयरनेस, तुम चाहे कोई भी सोशल मीडिया चलाओ, तुम या कोई भी किसी भी इंटरनेट पे सफरिंग करो, तो यहां पे क्या होता है, कोई भी चीज को एक्सप्लोर करो इंटरनेट के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहां पे देखोगे कि बार बार एड्स वगैरह आते रहता है कि यार आप यहां पे इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखो मात्र 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो खैर इतना आसान है नहीं 5 मिनट, वो सरासर बेवकूफ बनाया जाता है कि 5 मिनट 10 मिनट में। बट हाँ, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, जब तक तुमको नहीं समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर ओन प्रैक्टिस, याद रखना। स्टॉक मार्केट जो है ना, वो जब तक तुम खुद से इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, जब तक तुमको अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैं कितना भी तुम्हें बता दूं, बस तुम बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जान जाओगे कि हाँ सर ये डीमैट अकाउंट होता है, ये ब्रोकर होता है, ये तो आपका डिपोजिटरी होता है, ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, ये सेबी है। तो लेकिन ये आप बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज, पूरा का पूरा डीप नॉलेज आपको आफ्टर प्रैक्टिबिलिटी ही मिलेगा, फिजिबिलिटी ही मिलेगा। आ रहा बात समझ में। तो आज के डेट में जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये पूरा का पूरा मार्केट को स्प्रिट किए हुए, चीजों से अवेयर किए हुए कि यार आओ और इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, क्योंकि इसमें पैसा कमाना आसान है। ये वो आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक स्कोप ऑफ बिजनेस है ये। घर बैठे आराम से तुम बिजनेस कर सकते हो, राइट। डिटरमाइंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, देखो किसी भी चीज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन ये प्राइस, जो शेयर का प्राइस है ना, ये कहां हमें पता चलता है सर, ये पता चलता है हमें स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट में, कि किस स्टॉक, किस शेयर का प्राइस आज के डेट में कितना। तो डिटरमाइंड कहां पे हो रहा है, होता रहा है, फैक्टर तो है डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन हो रहा है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। तो एक ये भी फंक्शन है। और लास्ट फंक्शन, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सोच, फिलॉसफी, अंदाजा लगाना, अपना अपना सब कुछ, प्रिडिक्शन पावर को तेज करना। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आज मार्केट क्या होगा,
आज मार्केट बूम पे है, आज कितना पॉइंट निफ्टी आएगा, सेंसेक्स आएगा, ये सब क्या होता है इंडाइसिस, ये हम लोग आगे अभी देखेंगे, राइट। तो ये है आपका फंक्शन ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। देखो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, देखो सबसे पहला चीज ट्रेडिंग प्रोसीजर मतलब कि जब तुम ट्रेड करते हो ना स्टॉक मार्केट में तो उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, यू हैव टू सेलेक्ट योर ब्रोकर, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आ रहा बात समझ में। तुमको सबसे पहले बेटा अपना ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस, देख लो कि किसका, एक बार एनालिसिस कर लो कि किसका ब्रोकरेज चार्ज कम है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे तुमको ब्रोकरेज चार्ज देना है। तुमने रिलायंस का 5 शेयर खरीदा, 5 शेयर बेचा, टाटा का 10 शेयर खरीदा, 10 शेयर बेचा, हर ट्रांजैक्शन पे तुमको ब्रोकरेज चार्ज देना है। इसके थ्रू से कंपनी डायरेक्ट तुमको नहीं शेयर बेचती है, कंपनी सेबी के अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू तुमको शेयर बेचती है। तो बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, तुम्हारा ब्रोकर, लाइक बैंक हो सकता है, ये सब है ना। तो ये इन लोगों के थ्रू ही तुम शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करते हो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्रोकर, देन आफ्टर उस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, जिसको डीमेटरलाइजेशन अकाउंट बोला गया है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको क्या करना है, उसके बाद सिक्योरिटी देखो, ऑर्डर प्लेस करो कि किसका प्राइस क्या है, ये प्राइस मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तुमने स्पेकुलेशन कर लिया, तुमने अंदाजा लगा लिया कि भाई साहब इसका लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, आ रहा बात समझ में, तो तुमने उसके अकॉर्डिंग तुमने अपना ऑर्डर प्लेस करा। देन आफ्टर तुमने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया, एक सेलेक्ट करना, प्लेस करना और एग्जीक्यूट करना, यानी कि अब तुमने बाय कर लिया, और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो तुम्हारा ब्रोकर क्या बोलता है, आज पैसा देंगे, कल तक तुम्हारा अकाउंट सेटल्ड होगा, और पूरा का पूरा ये डीमेटरलाइजेशन अकाउंट में ही तुम्हारा वो पोर्टफोलियो में दिखेगा। आ रहा बात समझ में कि तुमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, कितना तुम्हारा अमाउंट इन्वेस्टेड है, कितना अभी का करंट वो उसका वैल्यू क्या है, शेयर तुम्हारा गिरा हुआ है, शेयर तुम्हारा बूम पे है, ईच एंड एवरीथिंग शो होगा तुम्हारा इस डीमैट अकाउंट के प्रोफाइल में। कोई दिक्कत सर नहीं। देखो ये तो हो गया तुम्हारा एक प्रोसीजर, राइट। लेकिन यहां पे तुम्हारा जो है ना, किस फंक्शन कैसे और कैसे काम करता है सर। सबसे पहले कोई भी कंपनी सेबी में लिस्टेड होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, क्लियर है। वो भी क्या होता है सेबी, और उसका फंक्शंस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक वही है। उससे पहले कुछ चीजें हैं, उसको चलो हम लोगों को देखना है। सेबी में कोई भी कंपनी मान के चलो लिस्टेड हो गई, क्लियर है। सेबी खुद ये काम नहीं कर रहा है, सेबी का काम है बस प्लान एंड पॉलिसी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेट करना, आ रहा है कंपनी को। लेकिन तुम्हारे लिए पूरा का पूरा काम करेगा डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन है सर डिपॉजिटरी, कौन है सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हमारे बेसिकली इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब होता है कि जहां पे कंपनी अपना शेयर रखती है, डिपॉजिटरी का मतलब जहां पे कंपनी अपना शेयर को डिपॉजिट करती है। बेसिकली ये 2 डिपॉजिटरी हमारा है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। सीडीएसएल बोले तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड एंड नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्लियर है। ये दोनों मिलकर के सारे कंपनी से शेयर डिपॉजिट करवाती है। कोई दिक्कत सर नहीं। अब मान के चलो एक ट्रेडर है राम, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको यहां पे क्या करना पड़ेगा, राम को ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या है, सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, इसको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रोकर को कहा जाता है, ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रोकर को भी रेगुलेट करती है सेबी, आ रहा बात समझ में। और ब्रोकर को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कोई दिक्कत सर नहीं। ये दोनों को कंट्रोल कर रही है, डिपॉजिटरी को एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कौन कंट्रोल कर रही है सर, सेबी। यानी कि ये दोनों को बेटा रेगुलेट करती है सेबी। अब ध्यान से समझना, 2 लोगों के बीच में ट्रेडिंग होता है यार कभी भी, बायर एंड सेलर के बीच में, आ रहा बात समझ में। तो यहां पे बायर कौन है, राम। तो राम जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, एंड सेलर कौन, इक्विटी बेच कौन रहा है, तो बेच रहा है तुम्हारा कंपनी, बेच रहा है तुम्हारा कंपनी, लाइक तुम्हारा टाटा,
लाइक तुम्हारा रिलायंस है ना, तो ये दोनों कहां जाएगा सर? डिपोजिटरी के पास, कि मेरा शेयर डिपॉजिट करवा लीजिए, और राम जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास कि हमको शेयर परचेज करना है। और ये दोनों को, डिपॉजिटरी को एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रेगुलेट कौन कर रहा है सर? सेबी। कोई दिक्कत सर? नहीं। आ रहा होगा बात समझ में? अब यहां पे किस किस चीजों पे ये एनालिसिस किया जाता है शेयर को, आओ देखते हैं कि स्टॉक इंडाइसिस कितने हैं हमारे कंट्री में। हमने क्या बोला सर? दो डिपॉजिटरी है हमारा, कौन कौन सा? CDSL एंड NSDL, ये दो सिक्योरिटी है सर हमारा, सबको एग्री हो इससे? यस, दो डिपॉजिटरी है हमारा। NSDL रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, और CDSL रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स को। कोई दिक्कत सर? नहीं। दो इंडेक्सेस है हमारे कंट्री में जिसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है कि आज का स्टॉक मार्केट का वैल्यू क्या है। वो है तो आपका निफ्टी, और दूसरा है हमारा सेंसेक्स। आपने सुना होगा कि निफ्टी इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना घट गया, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतना घट गया। क्या है सर आखिर ये? देखो, इसको बेसिकली बोलता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। क्लियर है सर? क्या है सर? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी को। क्लियर है? और ये रिप्रेजेंट करता है जिसको बोला गया NSE, और ये रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 टॉप कंपनीज को। यानी कि सर निफ्टी 50 जो है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनी को जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। आ रहा बात समझ में? और सेंसेक्स 30 जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है टॉप 30 कंपनी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आ रहा बात समझ में? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। पुराना सर ये है, सेंसेक्स जो है वो पुराना है, निफ्टी जो है इसके कंपैरेटिवली नया है। क्लियर है? क्यों सर ये 50 कंपनी को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है? यहां पे एक पॉलिसी है कि मान के चलो तुम जब कोई भी फल लेने जाते हो, मान लो एप्पल लेने जाते हो, सेब, राइट, तो मान लो यहां व्हील कार्ट लगा हुआ होता है। इस व्हील कार्ट पे यहां पे जो इंसान होता है वो इस ठेले का मान लो ऑनर है, ठीक है? तो यहां पे बेटा जो इतना एप्पल सजाया हुआ ये रहता है, जो भी एप्पल यहां पे ये सजाए हुए हैं, क्लियर है, ये सामने में जितना भी एप्पल रखे हुए होता है सारा फ्रेश एप्पल रखा हुआ होता है। क्यों सर फ्रेश एप्पल रखा हुआ रहता है? क्या रीजन है इसका? क्योंकि जो बायर है वो उस व्हील कार्ट की तरफ देखे और टोटली अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि वो नीडी है उस एप्पल का। आ रहा बात समझ में? बात समझ में आ रहा है कि जो ठेले वाले ने क्या स्ट्रेटेजी लगाया कि जितना यार कुछ कुछ डिफेक्टिव एप्पल भी होगा उसके पास, तो डिफेक्टिव एप्पल को वो क्या करता है? बैकवर्ड रखता है, पीछे रखता है, बिहाइंड रखता है। आ रहा बात समझ में? जो फ्रेश एप्पल होता है उसको ये आगे रखता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। सिमिलरली NSE यानी निफ्टी 50 क्या करता है? इंडिया में तो है हजारों कंपनी इसमें लिस्टेड है ना, लेकिन ये टॉप 50 कंपनी को इसलिए रखता है कि इसी के बेसिस पे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को हम लोग जज कर सकते हैं कि आज का हमारा मार्केट कैसा है। आ रहा बात समझ? सिमिलरली ये भी सेंसेक्स भी जो है ये टॉप 30 कंपनी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये रिफ्लेक्ट करता है और दिखाता है कि आज का हमारा मार्केट कैसा है। अगर ये गिरा, टॉप 50 कंपनी गड़बड़ाया निफ्टी का, तो सारा कंपनी गड़बड़ाया। ये सेंसेक्स का 30 कंपनी गड़ा है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो दिख रहा है निफ्टी गिरा तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी शेयर गिरेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है सर। निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनी है वो अगर 50 का 50 कंपनी का शेयर का प्राइस अगर कम हो गया तो जरूरी नहीं है कि तुमने जो शेयर ले रखा है तुम्हारा भी कम होगा। तुमने हो सकता है कि वो उसका शेयर ले रखा होगा जिसमें ये 50 कंपनियों में नहीं आता हो। आ रहा है? जो पीछे से उसको काउंट किया जाता हो, जो टॉप 150 रैंक में आता हो, टॉप 250 रैंक में आता हो। आ रहा बात समझ में? लेकिन ये अगर जरूरी नहीं है कि फिर, लेकिन एक एनालिसिस किया जाता है कि अगर ये 50 कंपनी गड़बड़ाया तो पूरा का पूरा निफ्टी गड़बड़ाया, यानी कि स्टॉक मार्केट NSE गड़बड़ा गया उस टाइम, इधर BSE गड़बड़ा गया उस टाइम, यानी सेंसेक्स। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना। कमेंट करने से एक मोरल बूस्ट होता है और नेक्स्ट टाइम फिर से उसी एनर्जेटिक के साथ और उससे ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए मैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट लेकर के आऊंगा, राइट। तो ये आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब क्या होता है सर सेबी? यहां तो आपने सेबी के बारे में बताया, अब थोड़ा सा सेबी के बारे में अच्छे से बता दो क्या है सर सेबी। सेबी बेसिकली जो है ना वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आ रहा बात समझ में? ये क्या करता है, पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज को यानी सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता है, डिपॉजिटरी को रेगुलेट करता है यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि ब्रोकर को रेगुलेट करता है, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क यही बनाएगा। अगर मार्केट सुबह के 9:30 बजे खुल रहा है और 3:30 बजे बंद हो जा रहा है तो ये रूल इसने बनाया, सेबी ने। आ रहा बात समझ में? नेशनल हॉलीडे में स्टॉक मार्केट बंद रहेगा तो ये रूल बनाया सेबी ने, है ना। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा तो ये रूल बनाया सेबी ने, यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को, कंपनी को जो लिस्टेड है सेबी में, रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट क्या है सर हमारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है सर ये? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, इसका स्थापना किया गया था, है ना, 1988 में, 1988, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में, यानी कि एक तरह से ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, एक तरह से ये, इसको कोई अलग से सेपरेट एंटिटी नहीं मिला था, गवर्नमेंट ही चलाता था इसको। कौन चलाता था सर? गवर्नमेंट ही चलाता था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेटर बाद में क्या किया गया, इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बेटा पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी बन गया, है ना, अंडर द सेबी एक्ट 1992, यानी कि इसका खुद का अलग सेपरेट एंटिटी हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। आ रहा बात में? और ये मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेबी हो गया। कोई दिक्कत? मैनेज इसको कौन करने लगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई दिक्कत? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट ही करेगा, एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या है सर ऑब्जेक्टिव सेबी का? क्यों बनाया गया सेबी को? रेगुलेट करने के लिए पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि बेटा, और उसके राइट्स को और उसके इंटरेस्ट को, कि आपके साथ कोई भी बेईमानी शैतानी, कोई भी फ्रॉडलेंट वाला काम नहीं होगा। सेबी के निगरानी में है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आएगी फ्रॉड तरीके से मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करेगी और इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, यानी कि रोका जाएगा किसको? जो गलत तरीके का व्यापार कर रहे हैं उसको। और टू रेगुलेट एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, और जो एथिक्स बनाएगा, एथिकल कोड बनाएगा, वो सेबी ही बनाएगा फॉर द ऑल द कंपनी हु आर लिस्टेड इन सेबी। फंक्शन क्या है सर सेबी का? देखो बेसिकली बोला गया ना, यहां पे 3 फंक्शन माना जाता है इसका बेसिकली, क्लियर है? पहला रेगुलेट करता है सर, ये पहला रेगुलेट करता है, दूसरा डेवलपमेंट का इसका फंक्शन है, डेवलप्ड भी करता है, और तीसरा प्रोटेक्ट करता है। पहला रेगुलेट करता है, दूसरा डेवलप करता है, एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्ट करता है। आओ देख लेते हैं इसका अंदर का क्या क्या चीजें हैं सर। रेगुलेटरी कैसे है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट, मार्केट में आने के लिए आपको सेबी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, कोई भी कंपनी हो या कुछ भी हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, आप किस स्कीम में क्या आपका फेस वैल्यू है नहीं है, आपको सारा चीज को बताना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरीज कौन है सर? कौन है इंटरमीडिएटरीज? इंटरमीडिएटरीज हमेशा डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एंड ब्रोकर, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एंड ब्रोकर, याद रखना है। इंटरमीडिएटरीज कौन है? सेबी और कंपनी के बीच में, या तो सेबी और ट्रेडर के बीच में। देखो हमेशा याद रखना, सेबी जो है ना, और यहां पे हो गया मान लो कंपनी, क्लियर है, और यहां पे हो गया ट्रेडर, क्लियर है, ये हो गया कंपनी मान लो टाटा, और ये हो गया राम ट्रेडर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। इन दोनों के बीच में रिश्ता रहेगा, क्योंकि एक बायर है, एक सेलर है, एक सेलर है, एक बायर है। आ रहा बात समझ में? पैसे की इसको जरूरत है और ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, पैसे की इसको, ये डेफिसिट यूनिट है, और ये हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड है, ये डेफिसिट यूनिट है, जैसे स्टार्टिंग मैंने फाइनेंशियल सिस्टम बताया। अब यहां पे सेबी ये दोनों को रेगुलेट कर रही है, कैसे सर? डिपॉजिटरी से, डिपॉजिटरी के थ्रू और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, पार्टिसिपेंट के थ्रू। कोई दिक्कत? यानी कि ट्रेडर जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, ब्रोकर के पास, और कंपनी जाएगा डिपॉजिटरी के पास, और ये दोनों को रेगुलेट कौन करेगी? सेबी करेगी। तो बेसिकली यही दोनों पूरा स्टॉक मार्केट को चलाता है, एक डिपॉजिटरी और दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कोई दिक्कत सर? नहीं। डिपॉजिटरी कौन हो गया? एनएसडीएल सीडीएसएल, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का मतलब सीडीएसएल बीएससी, या तो कोई कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, या तो एनएसडीएल निफ्टी में, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में,
कोई दिक्कत सर नहीं। ट्रेडर कहां जाएगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, यानी कि बैंक के पास जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सर आपको क्या बोल रहा है? रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स। टेक ओवर बिड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कंपनी जब बेच करके दूसरा का कंपनी या दूसरा कंपनी को खरीदने का एक ऑप्शन, टेक ओवर बिड उसको बोला जाता है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए कॉल करेगी आपको सेबी। लेइंग फीस, यानी कि ये उसके बदले में फी भी लेगी। अदर एंड डेलीगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारा काम यहां पे करती है यार, और इसको पूरा का पूरा रेगुलेट करता है स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी। कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट फंक्शन, क्या है डेवलपमेंट फंक्शन? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो भी इंटरमीडिएटरीज है लाइक तुम्हारा डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको पूरा का पूरा ट्रेनिंग देने का काम करेगी सेबी। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च करने का काम करेगी। डेवलपिंग कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को बढ़ाने का काम करेगी सर सेबी, क्योंकि हमारे इंडिया को, हमारे कंट्री को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो वो स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत मेजर हाथ होता है, याद रखना, क्रूशियल। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रोविजन का मतलब हो गया कि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगा, किसी भी तरीके कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगा। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं, देखो होता क्या है ना, बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो कि XYZ लिमिटेड कोई, या टाटा का कोई कंपनी है, या रिलायंस का कोई, या अडानी का कोई कंपनी है, उनके इंटरनल अफेयर को मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता है कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट बूम पे जाने वाला है। हो सकता है अगर गिरने वाला होगा तो अपना पूरा का पूरा शेयर वो बेच देगा। हो सकता है कि उसने भी तो कुछ शेयर परचेज कर रखा होगा ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है, आ रहा बात समझ में, कि मार्केट का कुछ पार्ट हिस्सा वो अपने पास भी होल्ड करके रखती है कंपनी, तो उसको वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में बता रही है कुछ और कर रही है कुछ और। आ रहा बात समझ में? ये वाला काम नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यही हो गया कि कंपनी के इंटरनल लोग जो भी हैं वो लोग भी उसी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे जिस तरीके से एक आम नागरिक ट्रेडिंग करता है। ऐसा नहीं कि इंटरनल अफेयर जान करके कुछ गलत सही करेंगे। और लास्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दिस इज द वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ सेबी, कि ये क्या करता है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत सही लगा होगा। वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर विथ एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने देने का प्रयास किया। बाकी आप लोगों का मन कि कैसा लगा नहीं लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ताकि मेरा मोरल को और बूस्टिंग पावर मिले। चलो कीप स्टडिंग, बाय बाय। आप लोगों का यार प्री बोर्ड चल रहे होंगे, इसलिए मैं बैक टू बैक वन शॉट वीडियो लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।